जय हिंद। आज हम बात करते हैं, यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से हैं और आपका बीएससी पार्ट 2 में जो है केमिस्ट्री सब्सिडरी है, बीएससी पार्ट 2 में जो है केमिस्ट्री सब्सिडरी है, तो आपका जो है ये सिलेबस में है ही, क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का सिलेबस अभी फ़िलहाल सेम है। तो हम लोग जो है आज डे 17 है, इससे पहले डे 1 से लेकर डे 16 तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्ले लिस्ट में एक तरफ से मिल जाएगा, डे 1 डे 2 डे 3 करके। और आपको जो एक तरफ से जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पिछले 2 क्लास हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग का डे 17 है। आप जो है डे 1 से लेकर डे 16 तक का वीडियो आप एक तरफ से प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं, क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में जो है क्लास नोट्स का PDF डाल दिया जाता है, वहाँ से जो आप क्लास नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप उसे शेयर करें या अपने जो है सेव करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, सारी सुविधाएं दी जाती है। साथ ही साथ एक आवश्यक सूचना ये भी है, यदि आपका जो है फिजिक्स सब्सिडरी पार्ट 2 का भी तैयारी आपको इस चैनल पर कराया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग, तो यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या है, या अभिक्रिया का जो है वेग, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसका परिभाषा पहले देखते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या कर रहा है। इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी अथवा इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी अथवा इकाई समय में प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ध्यान दीजिए क्या लिखाए हैं, समझाते हैं कि इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी। सबसे पहले अभिकारक क्या कहता है, सबसे पहले देखिए सांद्रण किसको कहते हैं। सांद्रण इसका हिंदी इंग्लिश होता है कंसंट्रेशन। सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन, मतलब हुआ एक तरह से गाढ़ापन। क्या होता है, गाढ़ापन नहीं कहता। जैसे कि मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, उसमें जो है 50 ग्राम चीनी घोल दिए हैं, पतला घोला गया, लेकिन उसी में 1 लीटर पानी में मान लीजिए कि 200 ग्राम चीनी घोल देंगे, तो वो उसका जो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, यानी मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, उसका सांद्रण बढ़ चुका है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, यानी वो गाढ़ा हो गया है। तो वही कह रहा है कि इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए H2 + Cl2 है, जो बना है 2HCl, तो इसमें जो है ये हुआ अभिकारक, इसको क्या कहते हैं हम, अभिकारक। और इधर जो ये प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। इधर जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, और ये जो भाग लेता है यानी अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि अभिकारक के सांद्रण की कमी, ठीक ना, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी या इकाई समय में प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को ही जो है अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको और यहाँ देखिए, माना कोई अभिकारक ये है, माना कोई अभिकारक ये है जिसका सांद्रण ये है, इस तरह उस कंसंट्रेशन को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना, है T समय के बाद प्रतिफल, यानी इधर जो प्राप्त होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो इधर जो आपको T समय के बाद जो प्रतिफल जो है, ठीक ना, B बनता है
जिसका कंसंट्रेशन जिसका सांद्रण B है, ठीक ना। तो यहाँ से जो है अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, यहाँ से अभिक्रिया का जो वेग होगा, ठीक ना, अभिक्रिया का जो वेग होगा, तो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? इकाई समय में यानी T समय में, इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी, अभिकारक के सांद्रण की कमी। तो अभिकारक का सांद्रण क्या है? A है। तो यहाँ से जो आपका होगा अभिक्रिया का वेग, अभिकारक T समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी, तो इसलिए इसमें क्या लगा दिया? माइनस T समय में। तो ये अथवा एक दूसरा सूत्र ये भी होता है इसका, या अभिक्रिया का वेग, या अभिक्रिया का वेग, या अभिक्रिया का जो वेग होगा, क्या कहते हैं कि अथवा इकाई समय में प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि। तो प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि, तो इधर इसलिए इसको प्लस डेल से दिखाए। तो और अभिकारक का प्रतिफल क्या है? B है। सांद्रण क्या है? B डेल T। इसी को जो हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? ठीक ना। इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी अथवा इकाई समय में प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो जैसे कि अब अभिकारक A है, तो इसका सांद्रण क्या लिए हैं? A लिए हैं। तो अब क्या कहता है? इसमें कमी हो रहा है, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ क्या कर रहा है कि इकाई समय में अभिकारक के सांद्रण की कमी, तो कमी करेंगे तो माइनस लगा दिए इसमें, या तो ये सूत्र लिखिए, या ये भी सही है। अभिकारक का वेग ये भी होता है इकाई समय में प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि। तो प्रतिफल का सांद्रण क्या है? B। तो इसको में इसके आगे प्लस लगा दिए। तो ये जो आपको यही हुआ कि इसी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग मतलब हुआ कि अभिक्रिया का दर, यानी कि अभिक्रिया होने का जो दर होता है उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का रेट कहते हैं, ठीक ना। तो इसका जो है ग्राफ हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। इसका जो ग्राफ होगा, ये मान लीजिए टाइम है, ये टाइम है इधर, ठीक ना, और इधर कंसंट्रेशन है यानी सांद्रण। कंसंट्रेशन मतलब CONCN मतलब सांद्रण। और तो इसका जो ग्राफ होगा इस तरह से इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा। ये हो गया आपको प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट यानी अभिकारक, रिएक्टेंट यानी अभिकारक। तो इस तरह से इसका जो है ग्राफ होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं तो क्लास समाप्त होने के बाद जो है आपको कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट क्लास नोट्स का PDF डाल दिया जाता है। वहाँ से आप क्लास नोट्स का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ, व्हाट डू यू, क्वेश्चन इसलिए इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में भी कभी कभी आता है। व्हाट डू यू मीन ऑफ मोलिकुलरिटी, मतलब इसका हुआ हिंदी, आणुविकता से क्या समझते हैं? आणुविकता से क्या समझते हैं? आणुविकता से क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए आणुविकता से क्या समझते हैं, तो इसका पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या होता है ये, ठीक ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को, कुल अणुओं की संख्या को आणुविकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आणुविकता कहते हैं, आणुविकता कहते हैं, आणुविकता कहते हैं। क्या लिखा है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले,
लाइन भाग गया है, थोड़ा जो है आप भी समझेंगे, थोड़ा क्वालिटी खराब हो सकता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? अनियुक्ता कहते हैं। यदि यदि अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया में केवल यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेते हैं, एक अणु भाग लेते हैं, तो उसकी आणविकता एक होगी। इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, उसके बाद आपको समझाते हैं क्या कर रहा है। कि पहले देखिए क्या कर रहा है। अनियुक्ता से क्या समझते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अनियुक्ता कहते हैं। सीधा सी बात है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या को अनियुक्ता कहते हैं। यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है तो उसकी अनियुक्ता एक होती है। तो जब उसकी अनियुक्ता एक होती है उसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। यदि अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेगा तो उसकी अनियुक्ता 2 होगी। यदि अभिक्रिया में 3 अणु भाग लेगा तो उसकी अनियुक्ता 3 होगी। तो अभी इस जो है, यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेता है तो उसकी अनियुक्ता जो है, तो उसकी अनियुक्ता 1 होगी। तो जब उसकी अनियुक्ता 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे? यूनिमोलिकुलर कहेंगे। एग्जाम्पल, जब N2O5 को गर्म किया जाता है, जब N2O5 को गर्म किया जाता है, तब NO2 तथा NO3 बनता है। NO2 तथा NO3 बनता है। ठीक है, यानी क्या कर रहा है कि जब N2O5 को, ठीक ना, तो N2O5 को जो है गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? NO2 तथा NO3 बनता है। NO3 बनता है। अब यहाँ देखिए, इस अभिक्रिया में N2O5 के एक अणु भाग ले रहा है। तो अतः इसकी जो अनियुक्ता होगा, अनियुक्ता कितना होगा इसका? अनियुक्ता इसका 1 होगा। क्या कर रहा है, फिर से समझिए कि यदि अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग लेते हैं तो इसकी अनियुक्ता क्या होती है? 1 होती है। तो जब एक अणु भाग लेता है उसकी अनियुक्ता 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में जब N2O5 को गर्म किया जाता है तो NO2 और NO3 बनता है। तो N2O5 को गर्म किया, NO2 और NO3 प्राप्त हुआ। तो इस अभिक्रिया में N2O5 के एक अणु भाग ले रहा है। इसके कितना अणु भाग ले रहा है? 1 अणु भाग ले रहा है। तो इसका जो अनियुक्ता कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह यदि अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेगा तो उसकी अनियुक्ता क्या होगी? 2 होगी। तो वो भी लिखते हैं हम। यदि अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लेते हैं तो इसकी अनियुक्ता 2 होती है। तो इसकी अनियुक्ता 2 होती है। और जब इसकी अनियुक्ता 2 होगी तो इसे कहते हैं हम बाई मोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। इसे बाई मोलिकुलर
रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लेगा तो उसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। जब अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग लेगा तो उसकी आणविकता 2 होगी। तो जब उसकी आणविकता 2 होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि H2 + Cl2। सनलाइट में क्या प्राप्त होता है? 2HCl। अब यहाँ देखिए, अतः आणविकता, इसका आणविकता देखिए कितना होता है। H2 को कितना है? 1, Cl2 कितना है? 1, तो 1 1 कितना हो गया? 2। तो इसकी आणविकता कितना हो गया? 2। तो इसकी आणविकता जब 2 हो गया तो इसे हम क्या हम लोग कहते हैं? बाईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह जो है जब इसकी आणविकता 3 होगी तो, ठीक है, उसी तरह जो है यदि अभिकारक के 3 अणु अभिक्रिया में भाग लेती हैं, ये अभिकारक के 3 अणु अभिक्रिया में भाग लेती है तो इसकी आणविकता कितना होगी? 3 होगी। 3 अणु जब भाग लेता है तो उसकी आणविकता कितनी होती है? 3 होती है। आणविकता 3 होती है। ठीक है, जैसे देखिए 2H2O + 2H2 + O2, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 2H2O। अब यहाँ पर देखिए इसकी आणविकता देखिए कितनी होती है। इसकी आणविकता देखिए कितना हो गया? इसका कितना है? 2 प्लस इसका कितना है? 1, कितना हो गया? 3। तो इसे जो है क्या कहेंगे हम लोग? इस अभिक्रिया को ट्राईमोलिकुलर कहते हैं। 3 रहेगा तो ट्राई होगा, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। तो अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। एक आवश्यक सूचना यह है कि आपको इसी चैनल पर जो है फिजिक्स सब्सिडी BSc पार्ट 2 की तैयारी कराया जाता है तथा पूर्णिया यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आपको अबाउट सेशन में जाकर तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। उससे आप जुड़ करके पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेट रहने के लिए, कब फॉर्म भरा रहा है, कब क्या होगा, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। धन्यवाद।